नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खबर में दम है। एमपी में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे की कानून व्यवस्था को एजेंडा बनाया है। कांग्रेस का दावा है कि देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। उधर बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया तो नुकसान उसका ही होगा। तो चलिए देखते हैं चुनावी सीजन में कानून व्यवस्था पर नफे नुकसान का सियासी समीकरण। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव से पहले कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया और इसे लेकर जनता के बीच में भी जा रही है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि इस मुद्दे से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा तो सिर्फ कांग्रेस का। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण का हर सियासी नुस्खा आजमाया जा रहा है। सत्ता की इस रेस में कौन आगे निकलेगा, फिलहाल ये दूर की बात है, लेकिन इतना तय है कि सूबे में चुनावी मुद्दों की कोई कमी नहीं। एक ऐसा ही बड़ा मुद्दा है कानून और व्यवस्था का। आमतौर पर चुनाव कहीं भी हो, ये मुद्दा कॉमन रहता है और यही बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। वैसे तो जिसकी सरकार होती है वो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहता है, लेकिन जो विपक्ष में रहता है उसे मध्य प्रदेश से खराब लॉ एंड ऑर्डर कहीं और नजर नहीं आता। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस नेता ये बताने पर तुले हैं कि मध्य प्रदेश देश में अपराधों की राजधानी बन चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार अपराधों में जिस तरह से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, सभी तरह के अपराध, चाहे महिला अपराध हो, बच्चों पे अत्याचार हो, आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार हो, सभी मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराध रोकने में असफल हुई है। यहाँ तक कि अपराधों के मामले में भाजपा के नेताओं का संरक्षण भी कई मामलों में प्रमाणित हुआ है। ऐसे में भाजपा के नेताओं की झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश बन गई है। जाहिर है कांग्रेस कानून व्यवस्था को अपने चुनावी एजेंडे में काफी ऊपर जगह दे रही है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? कम से कम बीजेपी तो ऐसा नहीं मानती। बीजेपी का दावा है कि यह मुद्दा कांग्रेस पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आजकल अपराधियों के घर तक जमींदोज किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस राजस्थान की चिंता करे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करती है और मध्य प्रदेश कांग्रेस देश में मध्य प्रदेश को बदनाम करने निकलती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मामा शिवराज की सरकार है और बेटियों को छेड़ने और उन पर गंदी नजर डालने वालों के घर मकान को भी बहा दिया जाता है, दिया जाता है। तो ऐसा अगर कोई भी विषय कांग्रेस छेड़ती है तो मुझे लगता है कि स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस को अगर चिंता है बेटियों की तो उस राजस्थान सरकार से पूछें, उनकी गहलोत सरकार से, जो बेटियों में और महिला अपराध में नंबर 1 है। तो चुनावों में क्राइम ग्राफ और प्रदेश की कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाली है। कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाएगी। हालांकि बीजेपी के तर्कश में भी तीरों की कमी नहीं है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 10 महीने का वक्त बचा है, यानी चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सियासी मुद्दों की लड़ाई से इतर बीजेपी ने विकास पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी के विधायक अपने इलाके में विकास के कार्यों को रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उनके विधायकों को विकास के लिए फंड नहीं मिल पा रहा। सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब आने वाले 10 महीने में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में एक बार फिर सत्ता के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आखिर किस बात को लेकर हो रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, दिखाते हैं आपको इस खबर में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में विकास के कामों, भूमि पूजन और शिलान्यास का ग्राफ बढ़ गया है। न सिर्फ सीएम बल्कि सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी अपने अपने इलाकों को विकास की सौगात देने में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक विकास के कामों में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उधर इस मुद्दे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि उनके विधायकों के इलाकों में विकास के लिए फंड बीजेपी सरकार नहीं दे रही। कांग्रेस कह रही है ये न केवल कांग्रेस विधायकों का अपमान है, बल्कि वहां के मतदाताओं का भी अपमान है।
कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव सीजन में विकास कार्यों का झुंझुना जनता को थमा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही है। अभी पिछले महीने महाराष्ट्र में एक विवाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में सरकार है, इनकी घटक दल है शिंदे गुट का, जो शिवसेना का हिस्सा है, और उनके आरोप लगे थे, उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री पर उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे कि हमारा जो है फंड काट दिया गया। तो जो लोग अपने घटक दल को भी कमज़ोर करने की कोशिशें करते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी कि वो विपक्ष के विधायकों को फंड देंगे, विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र के अंदर काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पक्षपात करती है, और ऐसे पक्षपात के बाद जनता इन्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जनता के साथ पक्षपात कर रहा है, किसी और के साथ नहीं कर रहा है। विधायक के साथ पक्षपात करने का सीधा मतलब है कि आप जनता को एक पक्षपात का शिकार बना रहे हो। हमारी सरकार आएगी और हम हर क्षेत्र का समूचा विकास करेंगे मध्य प्रदेश का। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्हें वो पिछले 4 साल में पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में 2023 में उन्हें अपनी हार नजर आ रही है, लिहाजा वो अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहते हैं। कि कांग्रेस के पास नेता नहीं, नीति नहीं, और जिस छद्म वादों के साथ कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र लेकर आई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोग भ्रमित हुए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, आज वो समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी कार्य करना नहीं चाहती थी। और अब जब पूरा कार्यकाल निकल गया है, काम कुछ नहीं किया, तो अब ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ रहे हैं। ये इनका अक्षम्य नेतृत्व दिखाता है। दरअसल बीजेपी ने विकास के कामों पर फोकस बढ़ा दिया है। हाल ही में विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के कामों का लेखा जोखा भी देने को कहा गया है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी, उनके टिकट पर भी खतरा रहेगा। ऐसे में बीजेपी विधायक भी अपने इलाकों में विकास को लेकर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक इस मामले में पीछे नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी आरक्षण, खासकर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 32% आदिवासी आरक्षण का मुद्दा हावी है। एक तरफ जहां सर्व आदिवासी समाज लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को सियासी हथियार के तौर पर उपचुनाव में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सरकार भी इस मुद्दे को निपटाने की जल्दी में है, लिहाजा भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले विधानसभा के विशेष सत्र विधेयक पारित होने की पूरी उम्मीद है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, और ऐसे में लग रहा था कि आने वाली सियासत इसी आरक्षण को लेकर के होगी, और प्रदेश में सियासत देखी भी जा रही है। लेकिन भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई और आरक्षण संशोधन विधेयक पर मुहर लग गई, और अब इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और ऐसे में अब लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा छीनता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सूबे की पूरी राजनीति की धुरी आरक्षण पर आकर टिक गई है। चाहे विपक्ष हो या मौजूदा सरकार, दोनों इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण का असर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज आरक्षण में कटौती से बेहद नाराज है और सियासी दलों के खिलाफ भानु प्रतापपुर के चुनावी मैदान में उतर गया है। उधर बीजेपी आदिवासियों की नाराजगी का सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस सरकार भी जल्द से जल्द आदिवासियों की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश में है। भूपेश कैबिनेट में 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दे दी है, और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की तैयारी है। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण किसी भी वर्ग का कम नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानूनों में जो प्रावधान करना पड़े। उधर बीजेपी आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी आरक्षण में कटौती पर हाईकोर्ट का फैसला सितंबर में आ गया था, लेकिन सरकार सोई रही। अब एन चुनाव से पहले आदिवासी आरक्षण को लेकर सरकार जागी है। सितंबर में फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, ठीक। अक्टूबर नवंबर में यह सरकार क्या सोई हुई थी? अगर विधानसभा का सत्र बुलाना था, विशेष सत्र, इतने हमारे आदिवासी भाइयों की चिंता थी इनको,
हमारे ओबीसी भाइयों की चिंता थी तो 2 महीने तक क्या कर रही थी ये सरकार? 5 तारीख को उपचुनाव है और 1-2 को इन्होंने सत्र बुलाया है, तो इनकी आप मंशा समझ लीजिए। बात सियासी समीकरण की करें तो अगर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए आदिवासियों को 32% आरक्षण दे देती है तो बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने विधेयक के लिए विपक्ष का समर्थन मांगकर एक बड़ा दांव भी खेल दिया है। जाहिर है अब नजरें विशेष सत्र पर है, वहां जो भी होगा उसी के आधार पर आदिवासी वोट बैंक साधने की नई रणनीतियां देखने को मिलेंगी। आरक्षण के मसले पर हमेशा से ही सियासत होती आई है और छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में होता है सत्ता की चाबी उसी को मिलती है। फिलहाल प्रदेश में आदिवासी आरक्षण का मसला छाया हुआ है और ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है, लेकिन फाइनल 2023 है और ऐसे में आदिवासी समुदाय किस पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। पार्टी न सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है बल्कि अभी से ही ग्राउंड पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी ने मतदान केंद्रों के लिए पन्ना प्रमुख की तैनाती का खाका तैयार किया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस की जीत तय है। ओम माथुर ने बीजेपी को एक सबक सिखाया, एक पाठ पढ़ाया और एक टिप्स दी कि कैसे संगठन का विस्तार धरातल पे जाके करना है, कैसे निचले स्तर पे ले जाके संगठन को विस्तारित करना है और मिशन 2023 के लिए जीत की रूपरेखा तैयार करने के लिए काम करना है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने प्रभारी के नसीहत को अमली जामा पहनाते हुए धरातल पे संगठन विस्तार की तैयारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद 2018 में महज 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने 2023 चुनाव के लिए जीत जान लगा दी है। पार्टी ने न सिर्फ प्रदेश सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक तेवर अपनाया बल्कि बूथ स्तर पर भी वोटर को खींचने के लिए काम तेज कर दिया है। हाल ही में नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे कई बड़े बदलावों के बाद पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में काफी बदलाव किया। खास तौर पर प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर ने संगठन को एक्टिव मोड में डाल दिया है। न सिर्फ जिला और मंडल स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही मतदान केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों की तैनाती की जाएगी जो 2023 में पार्टी के वोटर को बूथ तक लाएंगे। अभी तक क्या था, मंडल स्तर तक काम हुआ करता था, अब हम उसको बूथ स्तर तक ले गए हैं। अब बूथ से उसको आगे बढ़ा के पन्ना और पेज प्रमुख तक ले जा रहे हैं, तो उनको भी काम में लगाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की इन बड़ी तैयारियों को कांग्रेस कोई चुनौती नहीं मान रही। कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, अब कुछ भी कर ले कांग्रेस को हरा नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 15 सालों तक सत्ता पर रही। स्वयं के विकास और स्वयं की उन्नति के अलावा इन्होंने कार्यकर्ताओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अब 15 सालों के सत्ता छीन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी हार हुई। अब फिर से उन्हें निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की चिंता सता रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ब्लॉक में काम कर ले, मंडल में काम कर ले या जिले में काम कर ले, प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जनहितकारी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। संगठन के मजबूती के विकास के साथ हम आम जनों के घर घर तक पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है और हम आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। 2018 में मिली करारी हार के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बूथ स्तर पर पार्टी की जमीन को फिर से मजबूत करना है। संगठन में बड़े बदलाव और बदली रणनीतियों की बदौलत पार्टी को उम्मीद है कि खोया जनाधार वापस हासिल हो जाएगा। लेकिन नई रणनीतियों का कितना फायदा पार्टी को मिल रहा है, उसकी झलक भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकती है। अपने प्रभारी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी है और इस तरह से अपने संगठन के विस्तारित करने का काम अब शुरू कर चुकी है।
मिशन 2023 से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को फेस कर रही है, जहां पे ये रणनीति कितनी कारगर होगी इस बात का पता परिणाम के साथ चल जाएगा। कांग्रेस भले ये कह रही है कि बीजेपी चाहे जैसा भी रणनीति तैयार कर ले, लेकिन मिशन 2023 में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है और इसलिए जनता कांग्रेस को वोट करेगी। बहरहाल देखना होगा इन तमाम सियासी घमासान के बीच और तमाम तरह की रणनीतियों के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी को अपने प्रभारी के इन रणनीति का क्या कुछ लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। एमपी में स्वास्थ्य विभाग का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया। सर्वे के मुताबिक एमपी में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा बढ़ा है। नशे की गिरफ्त में आ रही बेटियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। एमपी में बेटियां नशे के दलदल में फंसती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे से जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक पिछले 7 सालों में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा बढ़ा है। सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 7% के बाद हर 100 में 7 लड़की सिगरेट का लगाती है कश। बीड़ी पीने वाली लड़कियां एमपी में 13%। एनएचएम की डायरेक्टर ने उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम में इन आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्य के आंकड़ों में एमपी का स्थान 29वां है। दे रही हूँ, इसमें ये आया है कि मध्य प्रदेश अगर 35 राज्यों की तुलना करें तो 29 स्टैंड पे आ रहा है, जो कि स्थिति अच्छा है। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें और प्रोएक्टिव होके ये कोशिश कर रहा है कि हम लोएस्ट में आ जाए। लोएस्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोएस्ट है। इसमें लड़का और लड़की वाइज भी डेटा निकल के आया है। आंकड़े के सामने आने के बाद सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस ने सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कटघरे में खड़ा किया। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा जोर जोर से चिल्लाती है हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। एक तरफ शराब नीति ऐसी बनाते हैं कि घर घर शराब पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लाडली लक्ष्मी योजना की। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा शराब का नशा, सिगरेट का नशा सबसे ज़्यादा करती हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि नशे के खिलाफ लोगों को सरकार लगातार जागरूक कर रही है। किसी भी प्रकार का जो नशा हो, चाहे सूखा हो या मदिरा हो, उसको लेकर सरकार लगातार ग्राउंड पर लोगों को जागरूक करती रहती है। ये आंकड़े क्या आए हैं, कैसे आए हैं, उसको स्टडी करने की आवश्यकता है, पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज को इससे चेतना चाहिए। मध्य प्रदेश में युवा लड़के पहले से ही नशे की चपेट में हैं। अब लड़कियों में भी नशे के मामले बढ़ने लगे हैं और इन आंकड़ों ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि नेशनल एवरेज और राज्य की तुलना में एमपी का प्रदर्शन बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी पर सरकार पर ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी कांग्रेस का हमला जारी है। कमलनाथ सहित तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बीजेपी की उंगलियों पर नाच रहा है। खासतौर पर सरकार की प्रशासनिक सर्जरी को कांग्रेस चुनावी हथकंडा बता रही है। उधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस 2023 की प्रत्याशित हार का बहाना ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश में जारी प्रशासनिक सर्जरी के तहत 23 जिलों के पुलिस कप्तान, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और कमिश्नर बदले जाने हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे कदम प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी का जनाधार खिसक गया है, लिहाजा पैसा पुलिस प्रशासन के बल पर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार पार्टी के लिहाज से कमजोर विधानसभा सीट वाले में प्रशासनिक फेरबदल करेगी। खुद कमलनाथ भी प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पर लगातार बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक सर्जरी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन, पुलिस, पैसा और सभी तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जो भाजपा को चुनाव में लाभ दे सकें। लेकिन कमलनाथ जी ने पहले ही तमाम अधिकारियों से कहा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम ना करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। यहाँ तक हम न्यायालय में भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी तरह के
प्रपंच फैल होंगे। जनता कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस की वापसी तय है। उधर बीजेपी का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल एक सरकारी प्रक्रिया है जिसका मकसद प्रशासनिक सुधार है। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस 2023 की प्रत्याशित हार से डरी है और बहाने ढूंढ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने 2023 की प्रत्याशित हार के बहाने अभी से ढूंढने तय कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक सुधार है। बाकी जिन लोगों ने अपने 15 महीने की सरकार में सिर्फ तबादला उद्योग ही चलाया है, थोक में तबादले होते थे और शाम को वल्लभ भवन में दलालों के माध्यम से बदल जाते थे, वो कम से कम हमें ज्ञान ना दें। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। पार्टी का कहना है कि 15 महीने की सरकार में तबादला उद्योग चलाने वाली कांग्रेस हमें नसीहत ना ही दे तो बेहतर है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।